हेलो दोस्तों, ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाते का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इसका पहले वीडियो तो हमने ऐसे देख लिया है। उस पहले वीडियो में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। अब हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे, मतलब एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते का, किस तरीके से लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। इसमें भी हम लोग वही चीज़ देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैसे मैं प्रैक्टिकल आप लोग को बताता हूँ तो सबसे पहले उसका प्रारूप एक बार देख लेते हैं। जैसे कि उस वीडियो में भी हमने देखा था कि प्रारूप को पहले मैंने बताया था। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, अर्थात लाभ हानि नियोजन खाते का बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसका प्रारूप एक बार देख लेते हैं। तो प्रारूप है, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, उसके बाद 31 दिसंबर, उसके बाद वो जो भी ईयर लिखा रहेगा उस ईयर को हम लोग लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन में हमें ईयर दिया रहेगा, कौन से ईयर का हमें बनाना है, 2019, 2020 या 18, 16, 17 जो भी दिया रहेगा उस ईयर को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आगे लिखेंगे, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले डेबिट साइड क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। तो डेबिट साइड क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, व्यवसाय का खर्च या हानि। जैसे कि आप लोग जानते हो कि लाभ नाम मात्र खाते का नियम क्या है, खर्च और हानि को डेबिट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शेष लाया गया हानि। हानि मतलब ये कौन सी हानि है, जो हमें व्यापार में शुद्ध हानि होगी उस शुद्ध हानि को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा, दिया रहेगा अगर व्यापार को हानि हुई तो। उसके बाद मैंने क्या बोला था, नेक्स्ट हम लोग इधर खर्च को लिखते हैं। तो जैसे कि पूंजी पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया, कमीशन हो गया, सारे खर्चे हैं। तो पूंजी पर ब्याज मतलब क्या हो गया कि जिसने जितनी पूंजी लगाई उसके हिसाब से उसको ब्याज दिया जाता है, तो ये खर्च है। उसे हम लोग उस पार्टनर के नाम के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। जिस पार्टनर को जितना पूंजी पर ब्याज मिलेगा उसको उसका उतना लिखेंगे, ए को जितना मिलेगा वो लिखेंगे, बी को जितना मिलेगा वो लिखेंगे, फिर उसका टोटल करके बाहर लिख देंगे। उसके बाद फिर दूसरा खर्च क्या हो जाएगा, वेतन एवं कमीशन। तो अगर ए को जितना वेतन मिलता है उसको लिखेंगे, बी को जितना कमीशन मिलता है वो लिखेंगे, फिर उसका टोटल हम लोग बाहर लिखेंगे। चाहे तो इस शीर्षक को अलग अलग भी लिखा जा सकता है, वेतन से अलग लिख के नीचे कमीशन से भी अलग लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर देखेंगे ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज ये क्या होता है जी, जो भी पार्टनर से हम लोग ऋण लेते हैं या साझेदार से जो ऋण लेते हैं उसके ऊपर उसको ब्याज दिया जाता है, वो ऋण पर ब्याज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जो ऋणी के पार्टनर से लिया गया ऋण पर ही ब्याज होगा। ये बाहरी किसी भी संस्था या व्यक्ति से लिया गया ऋण पर ब्याज भी होगा तो भी उस खर्च को हम लोग दर्शाएंगे। उसके बाद क्या हो गया जी, नीचे क्या है, अन्य फर्म के खर्चे, जो भी फर्म के अन्य खर्चे होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद पूंजी या चालू खाता से, पूंजी या चालू खाता से मतलब यहाँ पर जो भी हमारा घटाने के बाद से लाभ वगैरह हानि आएगा उसको पार्टनरों को बांट दिया जाएगा, और बांटेंगे तो उस दोनों पार्टनर का नाम लिख देंगे, ऊपर में लिखेंगे पूंजी खाता से या चालू खाता से। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। तो क्रेडिट में हम लोग क्या लिखते हैं, व्यापार में जो भी हमें आय होती है या लाभ होता है उसको लिखा जाता है। अब क्रेडिट साइड क्यों लिखा जाता है, क्योंकि नाम मात्र खाते का नियम है कि लाभ और आय को क्रेडिट किया जाता है। तो शेष लाया गया पहले यहाँ लिखेंगे, जो भी व्यवसाय का शुद्ध लाभ होगा, ये क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके नीचे आहरण पर ब्याज लिखेंगे। आहरण पर ब्याज जो भी व्यापार के पार्टनरों ने या साझेदारों ने जो आहरण लिया है, अर्थात व्यवसाय से अपने स्वयं के प्रयोग के लिए है, उस राशि पर संस्था के द्वारा अर्थात फर्म के द्वारा ब्याज लिया जाता है, तो उस ब्याज की राशि को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ए का ब्याज जितना होगा उसको लिखेंगे, बी का ब्याज जितना होगा उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नीचे क्या करेंगे, अगर हमने डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड से घटाया, अगर आंसर इधर आया तो हम लोग उसे ए और बी के को बांट दिया जाएगा, जो कि हानि होगा। तो ठीक है, इस प्रारूप को हमने पहले भी देख लिया है पिछले क्वेश्चन में। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन
कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, लिखा हुआ है राजेश, सुनील एवं तरुण साझेदार हैं, मतलब 3 पार्टनर हैं, राजेश है, सुनील है और तरुण है, जो लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, 1/2, 1/4 और 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। अर्थात जो भी लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ आएगा या हानि आएगा उसको हम लोग आपस में बांट दिया जाएगा। कौन से अनुपात में, 1/2, 1/4 और 1/4 में। उनकी पूंजी क्रमशः कितनी कितनी लगी हुई है, 12,000, 8,000 और 6,000। इस 12,000, 8,000 और 6,000 पर कितना परसेंट का पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, 5% का, तथा आहरण पर 5% का ब्याज लिया जाएगा। आहरण पर 5% का ब्याज लिया जाएगा, तो जितना आहरण किया उसके आधार पर हम लोग उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे। तरुण 3,000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है। 3 पार्टनर राजेश, सुनील और तरुण, जिसमें तरुण को ही हम लोग क्या करेंगे, वेतन देंगे, और वो भी कैसे देंगे, वार्षिक। अगर ये मासिक होता तो हम लोग 3,000 के साथ 12 का गुना कर देते हैं। वार्षिक है तो पूरा 3,000 का 3,000 ही लेंगे, उसमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है। सुनील, कुल बिक्री पर 1% का कमीशन। सुनील एक पार्टनर है जिसको कुल बिक्री पर कितने परसेंट का कमीशन देंगे, 1% का कमीशन देंगे। उसके बाद वर्ष 2011 का लाभ समायोजन के पूर्ण रूप 11,500 रुपये था। मतलब हमें यहाँ पर जो लाभ है 11,500 रुपया है, तो यही 11,500 रुपये हमारा क्या कहलाएगा, शेष लाया गया लाभ। उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, शेष लाया गया लाभ 11,500 रुपये। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, कुल विक्रय पर 1,40,000 रुपये था। तो कुल विक्रय कितने का था, 1,40,000। इसी पर हमें कितना परसेंट का कमीशन देना है, 1% का कमीशन देना है। आहरण राजेश के द्वारा 4,000, सुनील के द्वारा 5,600 और तरुण के द्वारा 6,000 रुपये किया गया था, जिन पर क्रमशः 80, 100 और 120 रुपये का ब्याज हुआ है। तो आपने देखा था पहले हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि आहरण पर ब्याज कितना परसेंट है, 5% की बात हुई थी। बाकी ये हमें 5% का इस्तेमाल तभी करते हैं जब क्वेश्चन में हमें आहरण पर ब्याज पहले से निकाल के दिया ना गया हो। चूंकि हमें आहरण पर ब्याज यहाँ पर पहले से निकाल कर दिया गया 80, 100 और 120, तो इस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे नहीं 5%। आहरण पर ब्याज हमें निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल के दिया गया उसी को हम लोग लेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पर आहरण पर ब्याज लिखेंगे। आहरण पर ब्याज हमारे लिए क्या है, आय है, और आय को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आहरण पर ब्याज किसका किसका है, एक राजेश है, एक सुनील है और ये तरुण है। मैं अपनी सुविधा के हिसाब से इसको लिख दिया हूँ, आप लोग पूरा नाम लिख सकते हो, राजेश, सुनील और तरुण। तो इसका आहरण पर ब्याज कितना कितना है आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया 80 रुपया, 100 रुपया और ये हो गया 120 रुपया। तो इसी को लिखेंगे 80, 100 और ये हो जाएगा 120। इसका टोटल करके हम लोग बाहर लिख देंगे, तो 80, 100 और 120 कितना हो जाएगा, ये हमारा 300 हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या लिखा हुआ है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो ऊपर में क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2011। अब 2011 ही क्यों लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वर्ष 2011 का लाभ लिखा हुआ है, तो हम लोग 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लिखेंगे। नहीं दिया गया है तो समाप्ति डेट हम लोग क्या मानेंगे, 31 दिसंबर मानेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे हमें ऊपर में क्या क्या और दिया गया था, तो आप लोग देख सकते हो ऊपर में हमें एक चीज दिया गया, उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 है, जिसके ऊपर कितने परसेंट का ब्याज था, 5% का। तो 12,000 का 5% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज से तो ये हो जाएगा राजेश, सुनील और तरुण।
तो अब देखते जाएंगे। तो 12,000 का पहले का था, पहले नंबर का है, इसका 12,000 था, तो 12,000 का 5% हम लोग अगर लेते हैं पूंजी पर ब्याज तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। और दूसरे का कितने का था, 8,000 का था, तो 8,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये हमारा 400 हो जाएगा। और उसके बाद तीसरे नंबर का कितना था, 6,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये हमारा 300 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल मिलाकर इसको जोड़ेंगे तो 1,300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज भी निकाल लिए। अब आप लोगों ने बीच में देखा था, मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर तरुण को 3,000 रुपये का वार्षिक वेतन पाता है। तो 3,000 का वार्षिक वेतन देना हमारे लिए खर्च है, और खर्च को मैंने क्या बोला था, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन से, और ब्रैकेट में किसका नाम डाल देंगे, तरुण का, क्योंकि ये तरुण को ही दिया जा रहा है, इसका आंसर तरुण का नाम अलग से लिख देंगे। तो इसको हम लोग कितना दे रहे हैं, 3,000 रुपया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बिक्री पर 1% का कमीशन, वो भी किसको दिया जाएगा, सुनील को। तो बिक्री कितने की हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये 1,40,000 रुपये की बिक्री है। 1,40,000 का कितना परसेंट देंगे कमीशन, 1% देंगे। तो कमीशन करके यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे इस तरीके से, कमीशन, ये हो जाएगा कमीशन से, और किसको देना है, सुनील को देना है। तो यहाँ पर सुनील का नाम लिख देंगे। और 1,40,000 का कितना परसेंट जी, 1%, तो 1/100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 0 अगर कैंसिल करते हैं तो 1,400 यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमें आगे क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इस कारण से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करके आंसर निकाल देंगे। तो आप लोग देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल क्या दिया गया, 11,500 और 300। इधर का टोटल आप लोग देखेंगे तो गिनेंगे तो ये हो जाएगा 1,400, और ये 3,000 हो जाएगा 4,400, और ये जुड़कर 1,357। तो कम है इधर का टोटल, तो बड़े साइड का हम लोग पहले टोटल करेंगे। तो बड़े साइड का टोटल कितना हो जाएगा, दोनों मिलाकर ये हो जाएगा हमारा 11,800 हो जाएगा। तो 11,800 हो गया। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर के टोटल से इसको घटा देंगे। 11,800 इधर का टोटल हुआ है, इसको जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 5700 आ रहा है। तो फिर घटा देते हैं, 0 0 1, 11 में से 5 गया 6, तो ये 6,100 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाता से, क्योंकि ये साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर होता है, इसका पूंजी खाता लिखते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ। इधर घटा के आया तो आंसर उसको लाभ लिखेंगे। अब इसको किसको किसको बांट दिया जाएगा, राजेश, सुनील और तरुण, तीनों को हम लोग बांट देंगे। तो ये 6,100 को किस तरीके से बांटा जाएगा, मैंने आप लोग को बताया था कि ये देखो 1/2, 1/4 और 1/4 में बांटा जाएगा। तो पहले वाले को हम लोग 6,100 को 1/2 देंगे, दूसरे वाले को 6,100 को कितना देंगे जी, 1/4 हिस्सा होगा उसका, और नेक्स्ट वाले का भी 1/4। तो इसको भाग कर देते हैं, 2 तिया हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 पंचे 10। इस प्रकार से इसका हिस्सा निकल गया। 4 एकम 4 हो जाएगा, बचा है 2 तो 21 हो गया, 4 पंचे 20, फिर बचा 1 तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर बचा 2 तो 4 पंचे 20। अब सेम इसका भी 1/4 है तो 15-25 लिख देंगे। इस प्रकार से ये तीनों का नाम निकल गया, 3,050, 1,525 और ये हो जाएगा 1,525। इसका फिर टोटल करके बाहर लिख देंगे, ये हो जाएगा 6,100। फिर दोनों तरफ का टोटल बराबर, इधर का भी 11,800 और इधर का भी 11,800। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या करना है जी, रफ में करना है, यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताने में सुविधा हो इस हिसाब से यहाँ पर किया है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।